हाँ? नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन ऑफिसर अकादमी के लोकप्रिय चैनल पर। और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 15 मिनट शो के अंतर्गत टू द पॉइंट। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में जितना मौलिक अधिकार का विस्तृत चर्चा किया गया उतना विश्व के शायद ही किसी अन्य देश में इतना विस्तृत रूप से फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। तो चलिए संक्षिप्त शो में हम लोग संपूर्ण टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और इसको देखिए टू द पॉइंट। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और इसमें जो देखेंगे टॉपिक प्लान है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन से प्रारंभ करेंगे, तब इसका क्या महत्व है इस पर चर्चा करेंगे, महत्व पर चर्चा हम लोग करेंगे, क्या विशेषताएं हैं इसकी, क्या विशेषताएं हैं, संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, इस पर विवाद का प्रश्न रहा है। केशवानंद भारती में इसको निर्णित किया गया कि संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तब मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं? मूल रूप से 7 प्रकार थे, -1 इसमें हुआ, अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। और तब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा सघन रूप से आर्टिकल आता है। तो चलिए एक एक करके चीजों को हम लेते हैं, ये आपका चैप्टर प्लान है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसकी तुलना अमेरिका के मैग्ना कार्टा से की जाती है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से की जाती है, बिल ऑफ राइट्स से की जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सेशन को। इसमें आप देख रहे हैं, भूमिका में देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार किसे कहेंगे। आखिर मौलिक अधिकार किसे कहेंगे? तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी आधा अधूरा विकास नहीं, सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। और यह अधिकार राष्ट्र के मौलिक विधि अर्थात संविधान के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपसे पूछा कि मौलिक अधिकार कहें किसे कहेंगे, तो यह वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार का 12 से 35 में उल्लेख किया गया है। और यह यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तो यूएसए से इसको लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये इंट्रोडक्शन आपका हुआ कि मौलिक अधिकार किसे कहेंगे, संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। और मौलिक अधिकार की तुलना जो है मैग्ना कार्टा से की जाती है। इसकी तुलना किससे की जाती है? मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा का शाब्दिक अर्थ होता है अधिकार पत्र। इसका शाब्दिक अर्थ अधिकार पत्र होता है। और इस मैग्ना कार्टा शब्द का प्रचलन हुआ, ध्यान में रखिएगा, कहां से पूछा है, किस देश से इस शब्द का प्रचलन हो गया। अक्सर हम कह देते हैं कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा है या फंडामेंटल राइट्स की तुलना मैग्ना कार्टा से की जाती है। तो यह शब्द प्रचलित हुआ यूके से। और वहां के सम्राट जॉन के द्वारा जो है, सम्राट का नाम था जॉन, और उनके द्वारा 1215 ईस्वी में लोगों के अधिकार की बात माननी पड़ी। तो इस शब्द का प्रचलन हुआ यूके से। और सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में लोगों की बात मानी, और जो है तब से हम मैग्ना कार्टा शब्द प्रचलन में आ गया। अब रही बात कि इसकी तुलना यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से की जाती है। इसकी तुलना कीजिए किससे की जाती है? तो अधिकार पत्र से की जाती है। अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स से की जाती है। बिल ऑफ राइट्स अमेरिका का है, परंतु अंतर यह है कि अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स को संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया, और यह बिल ऑफ राइट्स से भी इसकी तुलना की जाती है। तो यह मौलिक अधिकार के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखें। अब रही बात महत्व, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो आप देखें कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र का आधार तत्व है। डेमोक्रेसी शासन का सबसे लोकप्रिय रूप है। 21वीं सदी में डेमोक्रेसी शासन का सबसे लोकप्रिय रूप है। 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र प्रचलित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी है। यहीं से वैशाली के लिच्छवी गणराज्य में लोकतंत्र का प्रस्फुटन हुआ। तो यह लोकतंत्र का आधार तत्व है। मौलिक अधिकार क्या है भाई? तभी हम लोग भूमिका पर बात किए, इंट्रोडक्शन पर बात किए। अब इसके हम लोग जो है महत्व पर बात कर रहे हैं। तो आधार तत्व है
राजनीतिक प्रक्रिया में जो है सहभागिता सुनिश्चित करता है, सहभागिता सुनिश्चित करता है राजनीतिक प्रक्रिया में। इस शब्द को काट देंगे आप, क्या करेगा भाई, तो सहभागिता सुनिश्चित करता है, लोगों का सहभागिता सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है यानी पार्टिसिपेशन, यह जो है राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता फंडामेंटल राइट यह करता है। शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है, शोषण से सुरक्षा प्रदान यह करता है, शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है मौलिक अधिकार। फिर इसका इंपॉर्टेंस है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, अल्पसंख्यकों के हितों की यह रक्षा करता है, रक्षा करता है मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, रक्षा करता है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। लोकतंत्र का आधार तत्व है राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है यह, और यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी इसके द्वारा की जाती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार की विशेषता की जहां तक बात है तो कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, यानी गैर नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है, सभी व्यक्तियों को नहीं प्रदान किया गया है। कुछ जो मौलिक अधिकार है वह सिर्फ नागरिकों को प्रदान किया गया है। और यह कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 15, 16, 15 में है कि भेदभाव नहीं जाति, धर्म, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता है, और 19 में जो है प्रेस की आजादी की बात कही गई है। 29 और जो है 31 में भी बात कही गई है कि सिर्फ नागरिकों को यह प्रदान किया जाएगा, सभी व्यक्तियों को प्रदान नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्तियों को नहीं प्रदान किया जाएगा। संशोधन की जहां तक बात है, मौलिक अधिकार में जहां तक संशोधन की बात है, तो यह विवाद का प्रश्न रहा है, यह जो है अक्सर विवाद का प्रश्न रहा है। केशवानंद भारती वाद में जो 1973 का है, 1973 का महत्वपूर्ण वाद है, एक वाद मतलब मुकदमा होता है, और इसी पर सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी गठित किया गया। 1973 का यह वाद है, इसमें यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, परंतु जो है मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर में यानी मूल ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट कर दिया गया। केशवानंद भारती बाद में यह बात को तय कर दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा सकता है। अब बढ़ते आगे हम लोग जो है प्रकार से पहले यदि हम प्रकृति की बात करें कि इसकी प्रकृति कैसी है, मौलिक अधिकार की प्रकृति की यदि हम लोग बात करें प्रकृति की यदि हम बात करें मौलिक अधिकार के प्रकृति की, तो यह न्यायोचित है। यह कैसा है, न्यायोचित है, यानी इसका हनन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है। न्यायोचित है यानी यह वाद योग्य है, वाद योग्य है, और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा और संविधान का संतुलन चक्र भी है, और इसकी रक्षा की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। किससे रक्षा की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी रक्षा करेगा। हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार के रिट निकाल कर इसका जो है रक्षा करता है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो यह जो है मौलिक अधिकार जो है का रक्षक और संविधान का संतुलन चक्र भी है जुडिशियरी, संतुलन चक्र भी है जुडिशियरी। आगे बढ़ते अगर प्रकार की बात यदि की जाए तो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, संविधान लागू हुआ तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में। और रही बात कि इसमें किसको माइनस किया गया, तो संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था उसको इसमें से हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसमें समता का अधिकार, पहला अधिकार जो है वह है समता का अधिकार। इसका अनुच्छेद भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 में है। यह अनुच्छेद में है, तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है, 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर हम बढ़ते हैं, दूसरा जो प्रकार है मौलिक अधिकार का वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, उसको भी कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और सभी जगह बंधनों में जकड़ा हुआ पाता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद जो है
अनुच्छेद 19 से 22 में है, यह 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और इसमें अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। 23 में है कि बेगार को प्रतिबंधित किया गया, 24 में बाल श्रम के निषेध का जो है उल्लेख है, वर्णन है। रही बात चौथे मौलिक अधिकार की, तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का। और इसका 25 28 में, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता है, चौथा जो है मौलिक अधिकार। और पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की इसमें बात कही गई है, शिक्षा का अधिकार। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 29 और 30 में है। और इतना इंफॉर्मेशन के अतिरिक्त यदि आप अनुच्छेद पर पकड़ बना लेते हैं तो कंसेप्ट के साथ ही आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट के साथ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उस पर भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर बात हम करेंगे। इसके पहले जो है छठा जो मौलिक अधिकार है, छठा जो मौलिक अधिकार है वह अधिकार है, छठा मौलिक अधिकार जो है वह छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसे भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किसमें? अनुच्छेद 32 में। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे संविधान का आत्मा कहा गया। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा। अंबेडकर के द्वारा जो है इसे संविधान का आत्मा कहा गया। हृदय और संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई। हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी गई। आत्मा की संज्ञा दी गई किसके द्वारा दी गई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऐसे संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है प्रस्तावना को। जैसे ही पूछेगा कि संविधान का आत्मा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, तो वह मौलिक अधिकारों का। अब रही बात की यही है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब इसके अगर महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल की बात किया जाए, महत्वपूर्ण आर्टिकल की बात किया जाए तो वह है महत्वपूर्ण। अगर अनुच्छेद की यदि हम बात करें, महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आपका आ जाएगा 14 है विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। समक्ष समानता है, यह समानता का अधिकार के अंतर्गत है। इसी में अनुच्छेद याद रखिएगा 15 में भेदभाव का अभाव है। भेदभाव का अभाव और किस आधार पर? जाति, धर्म, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर। इसमें है लोक में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता इसमें दी गई है। अवसर की समानता की बात कही गई। लोक नियोजन में अवसर की समानता। रही बात अनुच्छेद 17 की, ये सभी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का अंत है। इसमें अंत है 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पारित किया गया। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अपराध घोषित कर दिया गया 55 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के द्वारा। और 1976 में इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया। तो अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। 18 में जो है उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। यह समानता के अधिकार के अंतर्गत ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब यदि बात हम करें स्वतंत्रता के अंतर्गत, तो इसमें याद रखिएगा अनुच्छेद 19 को याद रखिएगा। 19 प्रेस की आजादी है, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख किया गया। प्रेस की आजादी है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। दैहिक मतलब जो है शरीर होता है। स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 ए में जो है 21 के ए और क की बात हम करें तो इसमें प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख किया गया है। प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और इसे जो है
6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को राज्य प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कराएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कराएगा और इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त आपका जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वह है 23 और 24, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 23, 24, फिर 25 से 28 आप याद रखिएगा। 25 से 28 में आपका धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता। और 29, 30 में संस्कृति एवं शिक्षा, इसमें संस्कृति एवं शिक्षा का उल्लेख किया गया, संस्कृति एवं शिक्षा का उल्लेख किया गया है। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसी के साथ इस संक्षिप्त सेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न को जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। उम्मीद है कि यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में महत्वपूर्ण जो है टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।